बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। लोग उनका सम्मान करते थे, मगर उनके क्रोध से डरते भी थे। उनके दो पुत्र थे, दयालु, परोपकारी और न्यायप्रिय। वे अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। प्रजा की सेवा करना ही उनका धर्म था। अचानक बदल गई किस्मत। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार पर गए। जंगल में एक सुंदर हिरन को देखकर उन्होंने उसका शिकार कर लिया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वहां एक दिव्य कन्या खड़ी थी। अचानक आकाश में एक चमक उठी और एक देवता प्रकट हुए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। अज्ञानियों, देवता की आवाज गूंजी, तुमने जिस प्राणी की हत्या की है वह साधारण नहीं था। वह इस जंगल की रक्षा करता था। अब सुनो मेरा शाप, जिस दिन तुम दोनों सबसे अधिक प्रसन्न रहोगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजकुमारों के चेहरे पीले पड़ गए। वे भयभीत होकर बोले, क्षमा करे प्रभु, हमसे भूल हो गई। देवता बोले, मैं इस कन्या का पिता हूं। इतना कहकर वह कन्या और देवता दोनों अंतर्ध्यान हो गए। बदल गया जीवन। दोनों राजकुमार महल लौट तो आए, लेकिन उनके जीवन की सारी खुशियां छिन गई। न हंसी रही, न कोई उल्लास। वे एक दूसरे से भी बहुत कम बोलते। राजा ने यह बदलाव महसूस किया और पूछा, मेरे पुत्रों, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? जब उन्होंने राजा को सारी घटना सुनाई तो राजा चिंता में पड़ गए। पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई, जो इस संकट का समाधान निकालेगा उसे भरपूर इनाम मिलेगा। एक बुजुर्ग की सलाह। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन, इस शाप से मुक्ति का एक ही उपाय है। जहां राजकुमारों ने हिरण का शिकार किया था, वहीं जाकर कठोर तपस्या करनी होगी। जब देवता प्रसन्न होंगे तभी यह शाप मिटेगा। राजा ने तुरंत अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे जंगल जाकर तपस्या करें। अग्नि परीक्षा का समय दोनों राजकुमार जंगल पहुंचे और कठोर तपस्या करने लगे। कई दिनों तक बिना अन्न जल के तप किया। अंततः देवता प्रकट हुए और बोले, मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो? दोनों ने एक साथ कहा, हे प्रभु, हमें क्षमा करे और हमारा शाप समाप्त करे। देवता मुस्कुराए, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी कन्या को जीवित करना होगा। राजकुमारों के चेहरे पर चिंता छा गई। वे तुरंत उस वृद्ध व्यक्ति के पास गए। भाई कहते कहा, इस कन्या को जीवित करने के लिए तुम में से किसी एक को अपने प्राण त्यागने होंगे और दूसरे को इस कन्या से विवाह करना होगा। राजकुमार स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण बाद बड़े राजकुमार बोले, मैं अपने प्राण दूंगा। लेकिन छोटे राजकुमार तुरंत बोले, नहीं बड़े भैया, राज्य को आपकी जरूरत है, यह बलिदान मैं दूंगा। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। तभी देवता प्रकट हुए और बोले, यह मेरी परीक्षा थी जिसे तुम दोनों ने सफलता से पार कर लिया। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें शाप मुक्त करता हूं। देवता ने कन्या को जीवन दान दिया और कहा, अब इसे तुम में से किसी एक को अपनी पत्नी बनाना होगा। बड़े राजकुमार ने विनम्रता से कन्या का हाथ थामा और विवाह की सहमति दी। राजा का क्रोध और पछतावा। जब वे महल लौटे और राजा को यह बताया तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। बिना मेरी अनुमति के विवाह कर लिया, राज्य छोड़कर चले जाओ। बड़े राजकुमार ने आंसू भरी आंखों से पिता को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। छोटे राजकुमार ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे चले गए। समय बीता और राजा का क्रोध पछतावे में बदल गया। बड़े राजकुमार के जाने के बाद राजा बीमार पड़ गए। उधर छोटा राजकुमार राज्य संभालने में असमर्थ रहा। प्रजा असंतुष्ट हो गई। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे पुत्र को खोजकर वापस लाओ। सैनिकों ने बड़े राजकुमार को एक व्यापारी के रूप में पाया, पर वे लौटने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की हालत गंभीर है, तो वे तुरंत अपनी पत्नी के साथ महल लौट आए। परिवार का पुनर्मिलन। जैसे ही बड़े राजकुमार राजा के पास पहुंचे, वे फूट फूट कर रो पड़े। पिताजी, कृपया मुझे क्षमा करें। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे कांपती आवाज में बोले, नहीं पुत्र, मुझे क्षमा करो, मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने उनके हाथ थामे और अंतिम सांस ले ली। पूरा राज्य शोक में डूब गया। न्याय और प्रेम की जीत। कुछ दिनों बाद छोटे राजकुमार ने बड़े राजकुमार को सिंहासन सौंप दिया। बड़े राजकुमार ने प्रेम और न्याय से राज्य को समृद्ध कर दिया।
दोनों भाई अपने पिता की स्मृति में एक विशाल मंदिर बनवाते हैं और संकल्प लेते हैं कि हमारे राज्य में अब कभी अन्याय नहीं होगा। त्याग, प्रेम और निष्ठा की यह कहानी सदा के लिए अमर हो गई।